केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लालबर्रा में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। रेसलर सांगा का बालाघाट में रोड शो, नशे से दूरी है जरूरी का दिया संदेश। आजाद अध्यापक संघ ने मनाई शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती। देश भर में सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में बालाघाट जिले के लालबर्रा में छात्रों और युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित सांकेतिक धरना दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चला। प्रदर्शन की शुरुआत कृषि उपज मंडी परिसर से हुई, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक बंद करो, हमारा भविष्य हमारा अधिकार और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो जैसे नारों वाली तख्तियां लेकर रैली निकाली। इसके बाद शिक्षा मंत्री का प्रतीकात्मक शव बनाकर अर्थी यात्रा निकाली गई और बस स्टैंड का पुतला दहन का विरोध दर्ज कराया। छात्रों का कहना है कि बार बार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। सभी युवाओं ने छात्राओं ने मिलकर के यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आज किया है और इस भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को तहसीलदार के हाथों ज्ञापन सौंपा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग हमने समस्त छात्र छात्राओं ने लालबर्रा शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए सभी युवाओं के द्वारा उसमें लिखा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए हमें। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो क्या किया जाएगा? इस्तीफा नहीं हुआ तो संपूर्ण पूरे भारत में छात्र छात्राएं अब उग्र आंदोलन पे आएंगे, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी आपने जैसे सौ निकाला था, किसका सौ निकाला? यह शिक्षा नीति का था, शिक्षा मंत्री का था, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो ऐसी गहरी नींद में सोए है कि जिन्हें मृत घोषित कर दिया जाए तो अच्छा है। गुरुवार को बालाघाट में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्वालियर के डबरा से पहुंचे देश के चर्चित रेसलर सौरभ गुर्जर उर्फ सांगा ने खुली जीप में रोड शो कर शहरवासियों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। इस दौरान लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में करीब 250 से 300 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। रेसलर सांगा ने कहा कि नशा शब्द नाश से बना है, जिसका अर्थ है सब कुछ खत्म हो जाना। उन्होंने बताया कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। देखिए, सामाजिक बुराई आज से नहीं, बहुत पुराने समय से है और इसकी कोशिश की भी गई पहले भी निकालने की, बट अब जिस तरह से मध्य प्रदेश प्रशासन, जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस इस पे काम कर रही है, जिस तरह से वो डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्ट हो गए और बच्चों से वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बुराई 100% हमारे प्रदेश और देश से दूर होगी। एक इंटरनेशनल एथलीट होने के नाते बालाघाट के युवाओं को, देश के युवाओं को एक रियल लाइफ का क्या मंत्र देना चाहेंगे आप? मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ, बाहर के लोगों के लिए ये मेरा खुद का प्रदेश है, ये मेरा घर है, तो मैं हमेशा अपने प्रदेश के लिए खड़ा हूँ। जब भी मेरी जरूरत प्रदेश के लोगों को जहाँ भी होगी मैं वहाँ मिलूंगा। रही यूथ की बात, तो मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि जो ये मैसेज आपको मिल रहा है नशे से दूरी है जरूरी, ये जो प्रोग्राम है इसको आप हल्के मत लीजिए, सीरियस लीजिए। आप अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में लोगों को समझाइए। और जो लोग यूथ आजकल बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग या जिस भी स्पोर्ट्स में जा रहा है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको समय लगेगा तरक्की करने में, लेकिन शॉर्टकट मत अपनाइए। ऐसी किसी भी दवाओं का सेवन मत कीजिए जो आपके भविष्य को खराब करे। एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि नशा कब शौक से आदत में बदल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। शुरुआत में व्यक्ति इसे शौक के रूप में लेता है, लेकिन धीरे धीरे वह इसकी गिरफ्त में आ जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को सजग रहने और नशे से दूर रहने की सलाह दी। पहचानते हैं हाँ या ना? हमने WWE देखा है कि नहीं देखा है? और जिन्होंने नहीं देखा उनको आज यहाँ दिखाएंगे। तो जब इतने बड़े लोग अगर हमारे बीच में आए हैं, हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आजाद अध्यापक संघ ने महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती 23 जुलाई गुरुवार को जिला मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान चौक में स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल के समक्ष एकत्रित होकर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों ने शहीद चंद्रशेखर अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों ने चंद्रशेखर आजाद के अदम्य साहस, राजभक्ति और बलिदान को स्मरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। देश के महान क्रांतिकारी, भारत माता के सच्चे सपूत
चंद्रशेखर आज़ाद जी की 120वीं जयंती है, जिसको मनाने के लिए हम सभी शिक्षक साथी आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के माध्यम से आज उनको याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, उनके उस देश को, उनके जो न्यौछावर किया है उन्होंने अपनी जान को, उनके कार्यों को याद कर रहे हैं, उनके क्रांतिकारी विचारों को आत्मसात कर आगे बढ़ने की जो हमें प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम आज आज़ाद जयंती मनाने यहाँ उपस्थित हुए। शहर को हरा भरा करने और पर्यावरण संरक्षण की मंशा से 23 जुलाई गुरुवार को अग्रवाल समाज द्वारा आईजी कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान समाज के पदाधिकारी सदस्यों ने विभिन्न प्रजाति के करीब आधा सैकड़ा छायादार और फलदार पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस संबंध में अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण को बनाए रखना, हर व्यक्ति को पौधा लगाना चाहिए। पौधे हमें सदैव कुछ न कुछ देता है, हमें पौधों को पेड़ बनते तक उसकी देखभाल करना चाहिए। इस अवसर पर काफी संख्या में अग्रवाल समाज के पुरुष और महिलाएं भी मौजूद रहे। और आज हमारे कार्यकाल में पहला वृक्षारोपण है और आईजी ऑफिस में वृक्षारोपण पूरे महिला मंडल नवयुवक मंडल के द्वारा किया गया है। और आईजी ऑफिस में इसलिए क्योंकि यहाँ पौधा लगाने के बाद में यहाँ जो देख रेख है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी और हमारा लगाया हुआ पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। जिसमें हम लोगों के द्वारा 55 से 60 पौधे लगाए गए हैं। आईजी ऑफिस में लगाने का कारण ये था कि आईजी सर की बहुत ज़्यादा रुचि है प्लांटेशन को लेकर। यहाँ पे उनका ये था कि हम मेंटेन भी कर लेंगे, देखरेख अच्छे से हो जाएगी। और वृक्षारोपण के अहमियत मेरे को बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप सबको पता है, पर हमें कम से कम हर साल एक पौधा अपने लिए खुद के लिए लगाना चाहिए। बालाघाट से कटंगी रेलवे ट्रैक पर गुरुवार को भटेरा रेलवे क्रॉसिंग में विभाग द्वारा रेल रिन्यूअल वर्क किया गया। 1 घंटे से अधिक समय तक चले इस कार्य के चलते जहां रेलवे क्रॉसिंग में जाम की स्थिति निर्मित हो गई, राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे फाटक बंद होने के कारण राहगीरों ने उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी होते हुए आवागमन किया, लेकिन इस मार्ग पर भी छोटे चौपहिया वाहनों के आवागमन होने और तंग गलियों के कारण भी वहां पर जाम की स्थिति निर्मित हुई। इधर मेंटेनेंस का कार्य समाप्त होने के बाद भटेरा रेलवे क्रॉसिंग से ही आवागमन प्रारंभ किया गया, जिसके बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली। जिला मुख्यालय से बहर पहुंच मार्ग पर चिखला झोड़ी के समीप जंगल पर गुरुवार को एक बड़ा पेड़ गिरने से करीब 3 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जवानों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर पेड़ को हटाया, जिसके बाद मार्ग पर यातायात फिर से सुचारू हो सका। मुख्य मार्ग पर पेड़ गिरने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना के बाद करीब 3 घंटे तक इस मार्ग पर आवागमन ठप रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किन्नापुर थाना क्षेत्र के ग्राम चंगेरा निवासी लकवा से पीड़ित एक व्यक्ति ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने मृतक संजय पिता प्रेमदास बोरकर 48 वर्षीय निवासी चंगेरा का शव बरामद कर पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए किन्नापुर थाने को भेजी जाएगी। सुबह देखा मुंह से झाग आ रही थी, तुरंत अपने मोहल्ले पड़ोस में बताया। हमारे गांव के डॉक्टर साहब हैं, उनको बुलाया तो बोलते हैं यार मैं क्या करूं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, कहानी ऐसी ऐसी है ये। तो मैंने कहा ये तो बात सही बोल रहे हैं आप। तो बोलते हैं 108 को बुला लो और किन्नापुर ले जाता। बाकी किन्नापुर ले गए, हाँ, वहाँ पर उन्होंने अपना इलाज किए, उन्हें फिर रिफर कर दिया।